हेलो फ्रेंड्स एंड वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग। चलिए जब हम और बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन के साथ हाजिर हैं तो बने रहे वीडियो के अंत तक, जो कि रेलवे ग्रुप डी और तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो कितनी होती है, लगभग 6 से 7 मीटर। छोटी आंत की लंबाई जो होती है मनुष्य में फ्रेंड्स वो 6 से 7 मीटर होती है और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2 से 3 मीटर की होती है। नेक्स्ट दिया है, मनुष्य के नाल में 2 अवशेषी अंग कौन 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 से हैं। तो इसमें सीकम और वर्मीफार्म अपेंडिक्स। सीकम भाग होता है फ्रेंड्स बड़ी आंत का, सीकम बड़ी आंत का भाग है, और वर्मीफार्म अपेंडिक्स भी इस तरह की छोटी सी संरचना होती है, बड़ी आंत से ही जुड़ी होती है। ठीक है, ये दोनों क्या है, अवशेषी अंग है नाल के मनुष्य के। नेक्स्ट है, छोटी आंत के किन ग्रंथियों द्वारा आंतरस स्रावित होता है। तो ब्रूनर्स ग्रंथियों द्वारा आंतरस का स्राव होता है। नेक्स्ट है, शिशुओं में कौन कौन सा दांत निकलता है। तो जाता है मध्यवर्ती इंसाइजर। कौन सा दांत निकलता है फ्रेंड्स, मध्यवर्ती इंसाइजर। आगे दिया है, दांत का बाहरी कठोर भाग किसका बना होता है। किसका बना होता है, डेंटिन का। किसका बना होता है फ्रेंड्स, डेंटिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की शिखर की बाह्य परत अर्थात दांत का चमक किसके कारण होती है। तो ये होता है फ्रेंड्स इनेमल के कारण। एक चीज़ और बता देंगे, इनेमल हमारे शरीर का जो इनेमल होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, जो कि दांतों की ऊपरी सतह को कही जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख गुहा का एंजाइम टायलिन किस में बदलता है, एमाइलेज स्टार्च को। तो माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मुख गुहा का एंजाइम होता है टायलिन। ठीक है। आगे दिया, नेक्स्ट, अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन, या भित्ति रहेगा, भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो गैस्ट्रीन। जो अमाशय होता है हमारा, यानी जिसको पेट कहते हैं आप लोग, इसकी भित्ति से कौन सा रस स्रावित होता है, तो गैस्ट्रीन कहते हैं इसको। ठीक है। नेक्स्ट है, आंत रस में पाया जाने वाला एंजाइम इरेप्सिन प्रोटीन के किस अवस्था पर क्रिया करता है। तो पॉलीपेप्टाइडों पर क्रिया करता है। ये आंत में पाया जाने वाला जो एंजाइम इरेप्सिन होता है वह पॉलीपेप्टाइडों पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अग्नाशय को अग्नाशय रस स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित करता है। तो सेक्रेटिन हार्मोन उत्प्रेरित करता है। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे के जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर में हुए हैं उन्हीं से मैंने कलेक्ट किया है। सभी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी फालतू क्वेश्चन है ये, तो भी कृपया इन क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से देखा करिए। नेक्स्ट है, हिपैटोक्राइटिनिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये होता है ग्रहणी से। ठीक है, ग्रहणी हमारे नाल का ही एक भाग है जिसको डुओडेनम इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ से हिपैटोक्राइटिनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है, पूर्ण पाचक रस की संज्ञा किसे प्रदान की गई है। तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा प्रदान की गई। ओके। नेक्स्ट है, यकृत में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिणत करने हेतु कौन सा हार्मोन सहायक होता है। तो ग्लूकेगान। ध्यान समझिए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में इकट्ठा होता है लीवर में हमारे। ठीक है, लीवर में इकट्ठा होता है, फिर वहाँ से जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज को फिर ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में चेंज किया जाता है। तो वहाँ कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो ग्लूकेगान हार्मोन सहायक होता है। नेक्स्ट है, एक साथ अंत तथा बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो अग्नाशय पैनक्रियाज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, यह अंत और बहिस्रावी दोनों ग्रंथि का कार्य करती है, क्योंकि इसके कुछ भाग से एंजाइम निकलते हैं और कुछ भाग से हार्मोन्स। तो ऐसी ग्रंथियाँ जिसके कुछ भाग से हार्मोन्स का स्राव हो और कुछ भाग से एंजाइम्स का स्राव होता है उसे हम लोग अग्नाशय क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमारे शरीर में एक ही ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय पैनक्रियाज कहते हैं। आगे दिया, नेक्स्ट, हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो ये यकृत में होता है। नेक्स्ट है, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो यह फ्रेंड्स कानों के नीचे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाच्य पदार्थों के अवशोषण की इकाई क्या है।
तो यह है बिलाई। जो फ्रेंड्स हमारी जो छोटी आंत होती है इसके अंदर इस तरह अंगुली सदृश संरचना होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिलाई या रसांकुर के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, भोजन जो यहाँ से गुजरता है पचा हुआ भोजन, तो उसी को यह अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट है वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा, लसिका कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, लसिका कोशिका के द्वारा होता है। नेक्स्ट है भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो यह हमारे हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ही एक भाग है जिसके द्वारा भूख तथा तृप्ति यानी कितना, जब भूख लगती है तो यह हमको संकेत देता है, फिर जब हम लोग खाना खाते हैं पेट भर जाता था तो यहाँ से संकेत आता है कि अब हमारा पेट भर गया, आप खाना बंद कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन ए तथा डी कहाँ संचित रहता है, तो यह फ्रेंड्स यकृत में संचित रहता है। हमारे लीवर में विटामिन ए तथा डी का स्टोर रहता है। नेक्स्ट है इंसुलिन के अधिक स्राव से होने वाला कौन सा रोग हो जाता है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने किया था फ्रेंड्स, तो बैटिंग एवं वेस्ट ने 1921 में किया था। इंसुलिन मल में दुर्गंध किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होता है। ये 2 अमीनो अम्ल होते हैं मल में, जब मल निकालते हैं तो उसमें एक गंध आती है, तो इंडोल एवं स्कैटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है, तो फ्रेंड्स एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग एक दिन में 1.5 से 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। आगे जठर रस या आमाशय किन ग्रंथियों से स्रावित होता है, पाइलोरी ग्रंथियों से। ठीक है। नेक्स्ट है आमाशय में किन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो होता है ऑक्सीजेनेटिक कोशिकाओं से। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो पित्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त में फ्रेंड्स कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। बार बार ये फंसाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि पित्त में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक कर दीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। अगर पहली बार जुड़े फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी